डिस्कस करने जा रहे हैं अपने टॉपिक लाइट रिएक्शन के बारे में। लेक्चर नंबर 2 उसका पार्ट नंबर बी है। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी इन वीडियोस को जरूर लाइक किया करें। चलिए स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपना टाइम जाया किए बगैर। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। टॉपिक है लाइट रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो डायग्राम थी ये वाली ये भी मैंने अपलोड कर दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, और अगर आप मेरी ड्राइंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, यानी लाइट रिएक्शन के दौरान लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। जो लाइट एनर्जी है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये क्या किस लिए इस्तेमाल होती है? यानी जो लाइट रिएक्शन के दौरान लाइट एनर्जी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल यानी एटीपी और NADPH बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, फॉलोइंग आर द की इवेंट ऑफ लाइट रिएक्शन। जो फॉलोइंग है वो की इवेंट्स हैं लाइट रिएक्शन के। ये है व्हेन क्लोरोफिल अब्सॉर्ब लाइट, टू ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन बिकम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। यानी जब जो क्लोरोफिल है वो लाइट को ऑब्जर्व करता है तो उसके दो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। यानी जब ये हमारे पास क्लोरोफिल है, जब इसने लाइट को ऑब्जर्व किया तो ये जो दो थे ना, दो इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन ये हाई एनर्जी, दो इलेक्ट्रॉन क्या बन गए? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन गए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। These high energy electron are released from chlorophyll। ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ये खारिज कर दिए जाएंगे क्लोरोफिल से। ये आप देख सकते हैं, ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन था वो खारिज कर दिया गया क्लोरोफिल से। ठीक है, ये क्लोरोफिल है, इधर से खारिज कर दिया गया। अब नेक्स्ट आता है the high energy electron are passed to an electron transport chain। जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। यहाँ इस पर जब लाइट पड़ी ना हम क्लोरोफिल पर, तो इसके दो जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन गए। फिर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्लोरोफिल से रिलीज कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। जब खारिज हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे। इस चेन में व्हेन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, जब जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर से लोअर एनर्जी लेवल में से गुजरे, दे रिलीज एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी। उन्होंने एनर्जी रिलीज की, एनर्जी खारिज की, जो कि एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल हुई। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ डायग्राम से। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गई हाई एनर्जी लेवल। जब जो दो इलेक्ट्रॉन है पहले हाई से गुजरे ना, फिर इधर देखें लाइन बराबर नहीं है, लाइन इक्वल नहीं है। लाइन इक्वल होती कैसे होती? लाइन इधर है, यानी ये हाई एनर्जी लेवल था, ये लो एनर्जी लेवल था। हाई एनर्जी लेवल से जब लो एनर्जी लेवल में गए दो इलेक्ट्रॉन तो उन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस की, वो एनर्जी एटीपी बनाने में इस्तेमाल हुई। लाइट आल्सो ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल्स। जो लाइट है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है। लाइट क्या करती है? ये देखिए, क्लोरोफिल में जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल को लाइट क्या करेगी? ब्रेक डाउन कर देगी, तोड़ देगी। Oxygen is released while hydrogen atom give electron to chlorophyll and became hydrogen ion। क्या होगा कि जिसके दौरान ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? खारिज हो जाएगी, while जबकि हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरोफिल को और हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। मैं जरा आपको बताती हूँ डायग्राम से क्या हुआ। जब दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन गए थे, वो बड़ा सारा प्रोसेस हो गया। अब क्या हुआ? अब जो लाइट है, लाइट ने वाटर के मॉलिक्यूल को ना ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, जब इसने तोड़ दिया तो दो जो इलेक्ट्रॉन थे ना, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, वो क्लोरोफिल से खारिज कर दिए गए। देखें, दो ऑक्सीजन है ना, इधर O2 लिखा हुआ है, यानी दो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल वो खारिज हो गए, रिलीज में खारिज हो गए। अब हाइड्रोजन H2O है ना, हाइड्रोजन अपने दो इलेक्ट्रॉन दिए। देखिए, दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने किसको दिए? क्लोरोफिल को। और फिर क्या बन गया? हाइड्रोजन, ये आपने नहीं लिखना, ये क्या? हाइड्रोजन आयन बन गया। द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल, जो इलेक्ट्रॉन थे क्लोरोफिल के, आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी की प्रोडक्शन के बाद, एटीपी के बन जाने के बाद, एंड द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर आर यूज्ड
यूज टू रिड्यूस NADP into NADPH, यानी जब ATP बन गया तो जो हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन के आयन इलेक्ट्रॉन थे ना जो क्लोरोफिल के पास थे, वो NADP से NADPH रिड्यूस करने के लिए रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हुए। ठीक है, अब डायग्राम से जरा देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ जब ये सारे प्रोसेस हो गए, लाइट ने वाटर के मॉलिक्यूल को इसमें तोड़ दिया, इससे फिर दो वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गए, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या हो गए, प्रोड्यूस हो गए। ये देखिए दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गए। हाइड्रोजन ने H2 है ना, उसने दो इलेक्ट्रॉन इसको दिए और हाइड्रोजन आयन बन गया। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हो गया। तो हाइड्रोजन जो आयन है ना, ये देखें ये प्रोसेस हाइड्रोजन आयन NADP से NADPH रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास हो गया। अब मैं जरा इसको रिवाइज कर देती हूँ, यानी लाइट रिएक्शन के दौरान जो लाइट होती है ना, लाइट रिएक्शन के दौरान लाइट इस्तेमाल होती है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाने, ATP और NADPH बनाने के लिए। जो फॉलोइंग की फैक्टर्स हैं इसके वो दिए गए हैं, यानी जब क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है लाइट को, दो मॉलिक्यूल होते हैं ना जो क्लोरोफिल को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और वो फिर क्लोरोफिल से क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। ठीक है, और जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन थे वो एनर्जी किससे गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉन चेन से गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब गुजरते हैं ना, वो हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल तक आते हैं ना, तो दरमियान में उनकी जो एनर्जी होती है वो खारिज हो जाती है, वो एनर्जी ATP बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी तरफ जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उनको लाइट तोड़ देती है। फिर क्या होता है, इसमें से दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल खारिज हो जाते हैं क्लोरोफिल में से। जब दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल खारिज हो जाते हैं तो हाइड्रोजन जो H2O होता है वो क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को दे देता है और हाइड्रोजन आयन बन जाता है। जब हाइड्रोजन आयन ये बन जाता है ना, तो फिर ये NADP को NADPH में रिड्यूस कर देता है। तो ये था मेन कंसेप्ट। अब मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। और जो हमारे पास NADPH बना, उसका मुहफ़्फ़ज़ लफ्ज़ क्या है, नाइकोटाइनेमाइड एडिनान डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिड्यूस। अब हम डायग्राम से समझते हैं। पहले नंबर पर क्या था, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल पर जब लाइट पड़ी, ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें से जो दो इलेक्ट्रॉन है ना वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन गए और क्लोरोफिल से रिलीज हो गए। ठीक है, जब ये क्लोरोफिल से रिलीज हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे। देखिए हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल तक आए। जब ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल तक गुजरे ना, तो इनकी एनर्जी रास्ते में क्या होगी, प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, जो एनर्जी ATP बनाने के लिए इस्तेमाल हुई, एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यहाँ लिखा हुआ है कि जो एनर्जी है वो सिंथेसाइज यानी प्रोटीन की ATP की तरकीब के लिए इस्तेमाल हुई। अब सेकंड तरफ आ जाएगा कि लाइट जो वाटर के मॉलिक्यूल थे ना इसमें, उनको क्या कर देगी, तोड़ देगी। इसके बाद ये इसमें से जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल खारिज हो जाएंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन H2O है ना, वो अपने दो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल का दे देगा और जो हाइड्रोजन है क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। जब हाइड्रोजन आयन बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं इधर लाइन, ये हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। ये हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। हाइड्रोजन जब आयन बन जाएगा तो जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन थे ना, ये देखें, ये हमारे पास क्लोरोफिल को जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिए थे ना, इधर हाइड्रोजन ने, तो हाइड्रोजन आयन बन गया था। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ना, इन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने NADP को NADPH में रिड्यूस कर दिया। तो अगर आप ये डायग्राम बनाना चाहते हैं, मैंने एक अलग वीडियो भी अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल की विजिट करके इसके अलग वीडियो जो है वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।